दोस्तों, आपने एक पोस्टर देखा होगा कि बदला नहीं बदलाव चाहिए। बंगाल में 4 मई के रिजल्ट आने के बाद बंगाल पूरी तरह से सुलग रहा है या सुलगाया जा रहा है। मैं तो बंगाल के जितने भी वीडियोस देखे, मुझे सही में बंगाल के बारे में इतना पता नहीं था। वहां के लोगों ने जो वीडियो डाले, वहां के घर, जिस तरह से लोग रहते हैं, बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। किस तरह से, मतलब मैं बात आऊंगा बाद में कि वहां पे अब तक 6 लोगों के मारे जाने की खबर है। लेकिन उससे पहले कुछ मैं बोलना चाहता था कि मैंने कई ऐसे वीडियो देखे, ना घर है, ना सड़क है, ना लाइट है। मतलब ऐसा लग रहा है कि जला हुआ सारा मकान है। मतलब जले हुए की बात नहीं कह रहा हूँ, मतलब मतलब सालों से किसी घर में पेंटिंग नहीं हुई होगी, वो हालत में घर, जर्जर स्थिति में। ये बंगाल में टीएमसी का या ममता बनर्जी का मॉडल था, जिसको विपक्षी दल, मतलब आज के टाइम में विपक्षी दलों का अपना कोई दीनों ईमान नहीं है। मैं क्यों बोल रहा हूं ये बात को, आप ज्यादा दूर नहीं, अभी तमिलनाडु में चुनाव हुआ, कांग्रेस डीएमके के साथ थी, इंडी गठबंधन में गठबंधन है उनका डीएमके का। और जब टीवीके के विजय ने, थारापति विजय ने 107 सीट जीत लिया, तो कांग्रेस जो दूसरे को बोलती है कि सत्ता के लिए बीजेपी कुछ भी कर रही है, वो फट से एकदम इंडी गठबंधन से बाहर निकलकर टीवीके को सपोर्ट देना शुरू कर दी, के 5 जो विधायक है। तो कांग्रेस जो है, और कोई भी विपक्षी दल हो, उनकी स्थिति ऐसी है। वो उन्होंने कोई भी काम, मैं बार बार बोलता हूं कि कोई भी काम नहीं किया जिससे जनता के बीच में जाकर वोट मांग सके। वो केवल उन्हीं हिस्सों में जाते हैं जहां पे उनकी तुष्टीकरण की राजनीति होती है, वहां उन हिस्सों में जाकर वोट मांगते हैं। क्योंकि ऐसे लोगों को, जो मैं मुस्लिम जो वोट बैंक है, कई लोग बोलते हैं, आप देखे होंगे टीवी पे आके, मुस्लिम जो नेता होते हैं वो बहुत बोलते हैं विकास नहीं हुआ। अरे विकास से मुस्लिम वोट बैंक का क्या मतलब है? दूर दूर तक रिश्ता नहीं। पाकिस्तान में कौन सा विकास है? जो भी आता है वही कर रहा है, लेकिन वोट उन्हीं को देते हैं। आप बांग्लादेश में जाइए, अच्छा अभी तक ममता बनर्जी को विकास मतलब वो लोग वोट देते थे, तो अभी उनके जीवन में ऐसा क्या बदलाव ला दिया ममता बनर्जी ने? आप बिहार में चले जाइए, मुस्लिम जो लोग हैं उनके जीवन में क्या, मैं तो बिहार का रहने वाला हूं, क्या बदलाव ला दिया कि भाई आज भी मुंबई में रहता हूं, जितने भी बांग्लादेश के, आप वो बांग्लादेशी बोलिए या बांग्लादेश वेस्ट बंगाल के जो बोलते हैं यहाँ पे आके, मुस्लिम जो औरतें जो घर में जो बोलते हैं हेल्पर की काम करती हैं, आप के अगर वहां पे विकास था, जिस तरह से लोग बिहारी को पहले इस तरह से अब्यूज करते थे और बोलते थे कि भाई इनके पास विकास नहीं है तो दूसरे प्रदेश में जाकर काम करते हैं, तो जब वहां पे, मैं तो कह रहा हूँ, अगर मुस्लिम मतदाताओं का या मुस्लिम वोटर का, मुस्लिम कम्युनिटी का इतना विकास हुआ, तो हर देश में आए, सॉरी, हर प्रदेश में जाइए, वहां हेल्पर का काम करने वाली आपको बांग्लादेश के होते मिलेंगे। अब वो चाहे वेस्ट बंगाल के बोले, वो लोग तो बोलते हैं वेस्ट बंगाल से हैं। तो क्या विकास किया कि आखिर उनकी मुस्लिम औरतों को दूसरे राज्यों में जाकर घरों में हेल्पर का काम करना पड़ता है? क्या विकास हुआ है? आप यहां से कहीं भी चले जाइए, आपको पुल के नीचे, सड़कों के फुटपाथ पे, फ्लाईओवर के नीचे जितने भी मिलेंगे आपको बंगला वेस्ट बंगाल से आए हुए लोग बोलते हैं, आप बोलते, अब ये अगर इन्हीं की मांगे तो वो बोलते हैं वेस्ट बंगाल से आए हैं। हम मानते हैं कि घुसपैठिया है, बांग्लादेशी है। लेकिन अगर मानो तुम्हारी बात मान के चलते हैं, तो आखिर वो कहां से रह रहे हैं? तो कहने का मतलब है कि जिस तरह से बंगाल में मतलब कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, और जिस तरह से केजरीवाल हवाई चप्पल पहनकर लोगों को बेवकूफ बनाते थे, इतने दिनों तक चूरन चटाया उन्होंने, वैसे ही ममता बनर्जी आपको दिखेगी एक सफेद पटी हुई चप्पल में पहन के, और लोगों को चूरन चटा रही है, और करोड़ों अरबों की संपत्ति बाहर में।
ये चूरन है जो चटाते रहते हैं। जैसे अखिलेश यादव अपने कम्युनिटी को चूरन चटा रहे हैं, अपने 10 लाख की साइकिल पे घूमना है, उससे नीचे नहीं उतारा है। पार्क का स्पेशल उन्होंने इटावा में, मैनपुरी में इटावा में एक स्पेशल पार्क है, जो गांव जाते हैं तो उस पार्क में वो अपने लिए बनवाया है वो लोग। अब बोलने लगते हैं कि हमने जनता के लिए बनवाया है, उसमें वो लोग उनके फैमिली तक टहलती है। अब आज का जब बीजेपी की सरकार रही तो दिखाने के लिए ये लोग उसमें साइकिल, आप देखेंगे कई बार लोग वहां से बोलते हैं कि एक तरह से उनकी फैमिली का पार्क है। ये राजा के जिंदगी जीते हैं, और अपने कम्युनिटी, अपने जो उनके जाति के लोग हैं उनको ये लोग चूरन चटाते हैं। कभी आपने देखा कि भाई अखिलेश यादव अपनी ही जाति के किसी और व्यक्ति को वहां का पार्टी का अध्यक्ष बना दे? नहीं। अगर सांसद में चुनाव लड़ाना है तो अपने ही पहले ज्यादातर लोगों को सीट देते हैं। वही लालू यादव का हालत है। तो वही चूरन चटा रहे हैं इन लोगों को, और यही चाट चाट कर, ये चूरन भी अलग ही चीज है, चाट कर यही बड़े रहते हैं। आज भी अंध है, कुछ मिल नहीं रहा है। जिसे मैं हमेशा बोलता हूँ, आरक्षण एक ऐसा चीज है ना कि उसके जो ओबीसी एसटी के जो क्रीम है वो लोग आरक्षण का फायदा ले रहे हैं, नीचे तो जा ही नहीं रहा है। लेकिन अभी आप बोलिएगा आरक्षण खत्म होगा तो वही लोग सड़क पे उतरेंगे, जैसे सदियों से उनको आरक्षण का फायदा हो रहा है। तो ये अलग तरह का चूरन है जो आज तक लोग चाट चाट के और मस्त हुए बने पड़े हैं। तो अभी तक देखा जाए तो सबसे पहली बात है कि जो शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक थे पीए चंद्रनाथ रथ की, उनको कल उनकी गाड़ी जा रही थी, उनके गाड़ी के आगे से गाड़ी ने रोका, जो कि खबरें हैं, और बाइक से कुछ हमलावर आए, और ये भी बता रहे हैं काफी 3-4 दिन से रेकी किया उन्होंने, और उसके बाद गोली से 4-5 गोलियां मारा और उनको मार डाला गया। इसी तरह देखा जाए तो मैं बता रहा हूँ, हावड़ा के उदयपुर में 45 वर्षीय यादवपुर को उस समय धारदार हथियारों से हमला किया गया जब वे पार्टी की जीत का जश्न मनाकर लौट रहे थे। मंगलवार शाम न्यू टाउन इलाके में विजय जुलूस के दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा कथित तौर पर पीटे जाने के बाद बीजेपी कार्यकर्ता मधु मंडल की मौत हो गई। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि बंगाल में सत्ता चली गई है, लेकिन टीएमसी का गुंडागर्दी आज भी। मैं तो उन लोगों को बोलता हूं जो जाके कम से कम उन लोगों का वीडियो देखें, जो आम जो जन है, जो बंगाली हैं, जो वीडियो डाल रहे हैं, जो रो रहे हैं, विलख रहे हैं। आप सोचिए कि ऐसे से आपको मिल जाएगा जहां पे एक व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, बड़ा झंडा खरीदना चाहता है भगवान श्री राम का, लेकिन दुकान वाला उनको देता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं खरीदने के लिए। जब उसको मिलता है तो कितना खुशी होता है। मतलब मैं तो कितने वीडियो देखे जहां पे ढंग से लोगों के पास कपड़े नहीं है, इतनी गरीबी, इतनी गुर्बत है। और इस मॉडल की बात करते हैं लोग वहां पे कि ये मॉडल है ममता बनर्जी का, जो एक सफेद साड़ी पहन के आप देखेंगे टीएमसी के ऑफिस से कैसे तलवारें मिली, वहां पे साड़ियां मिली सफेद। ये सब किस लिए मिल रहा है? कई जगहों पे घरों पे लोगों ने कब्जा किए। कई लोगों का वीडियो आ रहा है कि किस तरह से बोलते थे कि शादी तुमने किया है, लेकिन तुम्हारी बीवी के साथ मैं क्या बोलूं, मैं शब्द भी नहीं बोल सकता। तरह तरह के वीडियो लोगों ने डाले और आम पब्लिक ने डाला है, ऐसे आके बोलते थे टीएमसी के कार्यकर्ता। ये लड़ाई, ये जो चुनाव है बीजेपी की जीत नहीं है, ये एक आजादी की लड़ाई लग रहा है। जिस तरह से जश्न आप देखेंगे, आम पब्लिक, औरतों का वीडियो, आम पब्लिक का वीडियो, शायद आपने कहीं ऐसा नहीं कि आप बोलेंगे जब बीजेपी तो ऐसा कर रही है। बीजेपी तो यार बिहार में भी जीती, बीजेपी तो मध्य प्रदेश में भी जीती, आज 16 से 17 स्टेट में उनका सरकार है। अभी देखिए आप आसाम में जीती। उस तरह का दृश्य आपको देखने को मिलेगा नहीं। यानी कि आज के टाइम में देखिए तो क्या स्थिति है। और ये जो 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 इनका मारा गया है चंद्रनाथ रथ को, अब मैंने एक वीडियो देखा उस पे जो सुधेंदु अधिकारी थे वो रोते हुए बोल रहे थे कि अगर मैंने इसका बदला नहीं लिया तो मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। मतलब आज मानिए उनके पीए को मारना जा सकता है, एक मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, आप समझ लो कि मुख्यमंत्री के पीए को मार दोगे, स्टेट में इतना बड़ा ग्रुप, मतलब
इतना हौसला कैसे बुलंद है? क्या हिस्ट्री से आप अंदाजा लगा सकते हो वहां के, अगर बिहार जंगल रहा था तो ये महाजंगल राज है, ऐसा बोल सकता हूँ, घनघोर जंगल राज। मैं तो यही चाहूंगा कि एक तो बीजेपी से जरूर बोलूंगा कि भाई वहां के जो लोग हैं उनको अच्छे घर मिलना चाहिए, जिस उम्मीद से उन्होंने वोट दिया है उसी उम्मीद से डेवलपमेंट भी होना चाहिए। और ऐसे लोगों को जो उत्तर प्रदेश में इलाज हुआ ना, वो इलाज की जरूरत है, ऐसा मेरा मानना है। देखते हैं, ये तो आप जाएंगे एक्स पे तो वीडियो ही पूरा, एक तो एक कुछ लोग उसी पे टने हैं कि एक मंडल है, पहले वामपंथी था, अभी आजकल वो हिंदू में भी ढूंढ रहा है कि इनको वोट मिल जाए। ये ठीक है कि भाई एस सी ने वोट दिया, वहां पे सब दिया, लेकिन इन्होंने नहीं दिया, ये इनसे ज्यादा, ये सब तो बीजेपी का मतलब थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा ये बात। अब ये तो मोदी जी को देखना चाहिए, सब ऐसे लोगों को कैसे बोल देते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइए, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के